जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ओआरओपी से संबंधित कुछ खास खबरें और जानकारी तो देने ही जा रहा हूं, लेकिन आपके मन में कई संदेह हैं, डाउट हैं इन चीजों को लेकर के जो कि आप बोर्ड में देख रहे हैं। तो दोस्तों ओआरओपी 3 में आने से पहले मैं ओआरओपी 2 की बात करूंगा। जी हां दोस्तों, कई पेंशनर्स अभी भी ऐसे हैं, आपको पता होना चाहिए कि 28 फरवरी 2024 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक अंतिम तिथि थी, जिसके तहत जिस तिथि तक सभी पेंशनर्स को ओआरओपी के सेकंड रिवीजन के एरियर का भुगतान कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन दोस्तों ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि अभी भी कई पेंशनर्स को इसका भुगतान नहीं हो पाया है और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं। कई तो कर ही नहीं रहे हैं दोस्तों कार्रवाई, लेकिन जो कर रहे हैं उनका ये सारी चीजें सामने आ रहा है और उनको क्या कार्रवाई करनी है वो भी बताऊंगा। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से, जी हां दोस्तों, एसबीआई की तरफ से इशू किया गया है एक फैमिली पेंशनर्स को। और फैमिली पेंशनर्स को लिखा गया है कि आपकी ओआरओपी की पहली किस्त जो है 13,238 पे कर दी गई है, जबकि दूसरी, तीसरी और चौथी इंस्टॉलमेंट कुड नॉट बी पेड। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि फैमिली पेंशनर्स को तो एक ही बार में जो है पूरा इंस्टॉलमेंट पे किया जाना था, तो फिर ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि इन फैमिली पेंशनर्स को पहली किस्त मिली और यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी की बात चल रही है। तो दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं, पहले आपको यह दिखा देता हूं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं श्रीमती किमली देवी जी, यहां पर इनको दिखा है इनका टोटल एरियर जो बनता है वो 52,951 रुपए है। एरियर इनको इतना मिल चुका है पहली इंस्टॉलमेंट, और रिमेनिंग एरियर यानी कि जो बचा हुआ है 39,713 रुपए, ठीक है ना। और डेट ऑफ लास्ट पे यानी कि जो है 31 मई 2023 तक यह पेमेंट भुगतान किया जा चुका है। तो अब एसबीआई ने यह क्यों भेजा है इन फैमिली पेंशनर्स को, क्यों इनके इंस्टॉलमेंट की बात की गई है और क्यों अभी तक इनका जो एरियर है ओआरओपी के सेकंड रिवीजन का भुगतान नहीं किया गया है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, जब ये बैंक से पेंशनर्स ले रहे थे उस समय ये फैमिली पेंशनर्स नहीं थे, यानी कि क्या इनके हस्बैंड जो सर्विस पेंशन ले रहे थे वे जीवित थे। लेकिन जब जो है स्पर्श में इनका माइग्रेशन होता है, यानी कि स्पर्श में माइग्रेशन होने से पहले वो जीवित थे और उनको पहली इंस्टॉलमेंट बैंक के द्वारा पे कर दी गई थी सर्विस पेंशनर्स को। लेकिन जब इनका माइग्रेशन होता है 23 जून 2023 को, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फैमिली पेंशनर्स जो हैं, पूरी जो प्रक्रिया होती है फैमिली पेंशन इनिशिएट करने की वो की जाती है, इनकी फैमिली पेंशन भी शुरू हो जाती है। लेकिन स्पर्श के द्वारा जो तीसरी, चौथी और दूसरी किस्त थी वह पे नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? क्योंकि इनकी फैमिली पेंशन शुरू हो चुकी है और स्पर्श के पास ऐसा डेटा नहीं है कि इनको मिला है या नहीं मिला है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने कार्रवाई की, इन्होंने जो है बैंक को लेटर लिखा कि हमारा जो है पेंशन कम पूरा एरियर सीट भेजिए ताकि इनको यह जो एरियर है इनके फैमिली पेंशनर्स को मिल सके। तो बैंक ने जो है ये पूरा आप देख रहे हैं पूरा डिटेल निकाला है सर्विस पेंशनर्स का कि उनकी जो है 1 जुलाई 2019 से लेकर के कितनी बनती थी, पूरा का पूरा डेटा निकाल करके पहली किस्त बताई है और 39,713 अभी ड्यू है। अब इनको क्या करना है दोस्तों, और ये देखो दोस्तों, ये इन्होंने खुद कार्रवाई की, इन्होंने सीपीपीसी को लेटर लिखे हैं, तब जाके इनको पूरा डेटा मिल पाया है। अब इस डेटा को दोस्तों इन्होंने क्या करना है, एक तो स्पर्श में लॉगिन करके वहां पर जो है ग्रेवांश डाल देनी है, इसको अटैच कर देना है। दूसरा, सीपी ग्राम में भी अपनी कंप्लेंट डाल देनी है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप समझ रहे होंगे कि आप में से भी कईयों के जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारी अभी जो है ओआरओपी सेकेंड रिवीजन की भी जो है नहीं मिल पाई है, उसका एरियर नहीं मिल पाया। तो दोस्तों स्पर्श के पास कुछ डेटा की कमी के कारण, कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से जो है कई पेंशनर्स के ओआरओपी के जो सेकंड रिवीजन के एरियर अभी भी रुके हुए हैं। यदि आप भी जागरूक हो जाइए, पहले देख लीजिए ओआरओपी 2 का चार्ट, अगर आपका बनता है दोस्तों तो कृपया करके कार्रवाई करें। अगला है दोस्तों 15 लाख का जो चल रहा था, उस पर एक नया लेटर भी जारी हो चुका है और यह हुआ है दोस्तों, देखिए आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से। कुछ दिन पहले आपको बताया था वो डीएसडब्ल्यू की तरफ से था, लेकिन अब 8 अगस्त को जो है आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से भी इसके रिगार्डिंग लेटर जारी हो चुका है। आप देख रहे हैं किस किस को भेजा भी गया है, और प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ रुपीज 15 लाख अंडर युद्ध सम्मान योजना। अब देखिए दोस्तों इसके संबंध में जो है, जब पिछली हमने डीएसडब्ल्यू का लेटर आपको बताया था तो कई पॉइंट या कई डाउट क्रिएट हो रहे थे। कोई कमेंट में पूछ रहा था कि हमारा तो है जो इसमें बताया गया है कि पूर्वी ये वाला आपका अवार्डी समर सेवा स्टार या फिर पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार मेडल जिनके हैं उनको जो है 1965 और 71 की लड़ाई में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट वेलफेयर प्रपोजल भेजने जा रहा है। अब कईयों के डाउट आ रहे थे। अब देखिए मुझे तो इस प्रकार के भी कमेंट आए
कुछ पेंशनर से ऐसे कमेंट करा है मुझे कि देखिए सबको तो मेडल मिले नहीं होंगे, किसी किसी को ही मेडल मिलते हैं, तो ये पैसों से आप बच रहे होंगे। अब देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने उनको यह भी जवाब दिया कि आपने सेना के अंदर किया क्या है। जिन्होंने भी जिस प्रकार से ये समर सेवा स्टार है या फिर पश्चिमी स्टार मेडल है, पूर्वी स्टार मेडल है, तो दोस्तों ऐसा थोड़ा नहीं कि ये वीरता के पदक हैं, वीरता के पदक नहीं है दोस्तों, ये केवल एक पार्टिसिपेंट के लिए है। जैसा कि आपको पता ही है कि ऑपरेशन विजय के टाइम पे जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो उनको ऑफ विजय का मेडल मिला है, रिबन मिलता है उनको, 9 इयर्स का आपको सर्विस का मेडल मिलता है, 20 इयर्स का मिलता है आपको। उसी प्रकार से ऑपरेशन पराक्रम के टाइम पे जो है जो वहां पर गए थे तो उनको मिलता है, उनका मेडल मिलता है, रिबन भी मिलता है। तो उसी प्रकार से जो पार्टिसिपेंट थे, ये कोई वीरता पदक नहीं है, केवल पार्टिसिपेंट जिन्होंने किया है उनको ये जो है मेडल मिलते हैं, उनको जो है रिबन मिलता है और मेडल मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी ने अलग से कोई ये वीरता का पदक मिला हो तो उनके लिए लागू है। पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी। दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा था कि भाई उस समय के तो कई पेंशनर जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं, तो अब किसको देंगे, अब कोई मतलब ही नहीं बनता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए और देयर स्पाउस, आप देख रहे हैं यहां पर और देयर स्पाउस, यानी कि उनकी जो वाइफ है अगर पेंशन ले रहे हो, जीवित हैं, तो उनको भी मिलेगा इसके उसमें। लेकिन अभी केवल मिलेगा का अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी प्रपोजल भेजा जाना है डीएसडब्ल्यू की तरफ से। तो पूरा का पूरा अभी डेटा कलेक्शन हो रहा है, यहां से जो है अभी भेजे गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में कि इनका जो है दीजिए, हमको डेटा दीजिए कि कौन कौन है। और मुझे इस प्रकार के भी कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें एड्रेस बताइए, हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है डिस्चार्ज बुक वगैरह सब कुछ, किस एड्रेस पे भेजना है। तो दोस्तों आपने कहीं नहीं भेजना है, अभी ये डेटा जो है इन डिपार्टमेंट्स की तरफ से कलेक्शन किया जाएगा और डीईएसडब्ल्यू को भेजा जाएगा। डीएसडब्ल्यू भेजेगा, पूरा उसका खाका तैयार किया जाएगा और प्रपोजल आगे भेजा जाएगा। और इसमें आपको दूसरी चीज यह भी बता दूं दोस्तों, पहले जो है यह मुद्दा किसके लिए उठा था मैं आपको बता दूं, जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर थे और दूसरा जो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स थे उनके लिए उठा था यहां पर। लेकिन बाद में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सर्विसमैन वेलफेयर ने यह कहा कि देखिए हम अगर वन टाइम पेमेंट 15 लाख इनका जो है इनके प्रपोजल को ग्रांट भी कर देते हैं, तो उसके बाद जो है कुछ कानूनी पेचीदगियां आएंगी कि भैया जो सबने और जो पीबीआर हैं, रेगुलर कमीशन ऑफिसर हैं, पहले तो केवल इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की बात थी, लेकिन बाद में तो अगर हमने आपको दे दिया तो फिर सारे के सारे मांग करेंगे। दिस डिपार्टमेंट विल बी फ्लडेड विद लिटिगेशन एंड देयर वुड बी नो लीगल ग्राउंड टू डिनाई द बेनिफिट। और हमारे पास कोई लीगल ग्राउंड ही नहीं रहेगा कि हम मना कर सकें इन पार्टिसिपेंट को कि भाई इनको नहीं दिया और इनको दे दिया। इसलिए जो है डीएसडब्ल्यू उन सभी पार्टिसिपेंट के लिए, चाहे वो पीबीओआर हो, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स हो, जेसीओओआर आप समझ सकते हैं, इवन कि सिविलियन को भी जो है जिनको यह मेडल मिला है, यह रिबन मिला है, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है इस प्रपोजल में। तो डिपार्टमेंट दोस्तों, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी डिपार्टमेंट है, वो पूरा का पूरा डेटा इनको भेजेंगे कि कौन कौन पार्टिसिपेंट थे, उसके बाद जो है प्रपोजल तैयार किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि उनका एकदम से मिल जाएगा, आपको समय लगेगा दोस्तों, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है इन्होंने यह भी भेजा है, एक फॉर्मेट भी भेजा कि आप इसके अनुसार जो है हमको पूरा का पूरा डेटा भेजिए। तो दोस्तों आपने अभी कुछ नहीं करना है, आपने केवल इंतजार करना है, ये डिपार्टमेंटल कार्रवाइयां हैं, ठीक है ना। अभी प्रपोजल भी तैयार होगा, कितना समय लगता है इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों ओआरओपी के तीसरे रिवीजन की, एडवाइजरी नंबर 12। जी हां दोस्तों, इससे पहले आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा दोस्तों कि 10 जुलाई को इस प्रकार से डीईएसडब्ल्यू ने जो ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के लिए इंस्ट्रक्शंस या पॉलिसी भी जारी कर दी थी। अब देखिए दोस्तों, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन भी उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजर रहा है और उसी प्रक्रिया में एक अच्छी खबर ही कहें कि अब जो है इसको स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन ने जो है दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर से इसको मंजूरी दे दी है, यानी कि सैंक्शन कर दिया है। आप देख रहे हैं रिवीजन अंडर इतना इतना हैज बीन अकॉर्डेड सैंक्शन। जी हां दोस्तों, इसको सैंक्शन कर दिया गया है। द ओआरओपी 2024 टेबल विल बी रिवाइज्ड बेस्ड ऑन पेंशन ऑफ डिफेंस फोर्सेज रिटायरीज कैलेंडर ईयर 2023 के मुताबिक जो है उसको बेस ईयर लेते हुए आपकी पेंशन जो है रिवाइज की जाएगी। और ओआरओपी टेबल जो है वंस रिसीव शैल बी प्रोमलगेटेड टू द एनवायरनमेंट फॉर द इन्फो वेटरन कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इनका कहना है कि पेंशन टेबल इनको रिसीव होगी तो सभी जो पेंशनर्स हैं, जो वेटरन कम्युनिटी है, उनको भी इसके बारे में बताया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक बड़ी बात और चीज आ रही है कि क्या ओआरओपी का तीसरे रिवीजन की टेबल रिलीज हो चुकी हैं, क्योंकि आप आजकल देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार जो है कभी आपको कई प्रकार की टेबलें दिखाई जा रही हैं। तो आपको ये तो क्लियर बता दूं दोस्तों कि अभी तक जो है
सीजीडीए में, अभी सीजीडीए में जो स्थिति है, सीजीडीए में ओआरओपी का टेबल चार्ट तैयार किया जा रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल तैयारी चल रही है और जल्दी आपके सामने आएगी। तो जो अभी सोशल मीडिया में चल रही है दोस्तों, वो केवल एक्सपेक्टेड है। वो जो है सभी ने कुछ डेटा कलेक्ट करके आपको बताया है कि तकरीबन इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो वो अभी तक जो है मैं आपको बताऊं कि कोई ऑथेंटिक टेबल नहीं है। दूसरा आजकल निकल रहा है, पहले तो 10 अगस्त तक निकल रहा था, अभी बोल रहे हैं कि 15 अगस्त तक जो है टेबल जारी हो जाएगी, जो कि मैं देख रहा था। तो दोस्तों मैं आपको ये चीज भी बता दूं दोस्तों कि क्या 15 अगस्त को टेबल जारी होने वाली है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यह चीज बताता हूं, जब इंडियन एक्सेशन मूवमेंट और सीजीडीए की मीटिंग हुई थी दोस्तों, सीजीडीए की मीटिंग हुई थी, तो डिप्टी सीजीडीए ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि उनको जो है ये ओआरओपी का ये वाला प्रपोजल मिल चुका है डीएसडब्ल्यू की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो अब जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उनकी टेबलों की तैयारी बड़ी तेजी के साथ चल रही है और इसको जल्दी पब्लिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जल्दी पब्लिश करेंगे का मतलब यह नहीं है कि वो 10 अगस्त या 15 अगस्त तक पब्लिश कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। कोई डेट उसमें फिक्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर जल्दी कहा है तो हो सकता है दोस्तों इसी अगस्त के महीने आपको टेबल और चार्ट देखने को मिल जाए। और दोस्तों मैं तो अपनी 3 महीने पहले की वीडियो जिसमें मैंने बताया था आपको कि हो सकता है कि आपकी जो ओआरओपी 3 का रिवीजन है, इसका 2-3 महीने का जो एरियर है, वो आपको सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा चांस है इसी पीरियड में दोस्तों। बाकी दोस्तों देखते हैं आगे आगे होता है क्या। वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं और दोस्तों अन्य डिफेंस बिजनेस को भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।